हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग प्रिज्म देखने वाले हैं और हम लोग ह्यूमन आइज देखने वाले हैं। चलिए प्रिज्म से शुरुआत करते हैं। प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म बेसिकली हमारे सिलेबस में जो प्रिज्म है वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ये क्या होता है, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस ऑल इंक्लाइंड टू ईच अदर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक प्रिज्म है जिसमें ये आपका ये एक सरफेस हो गया जो ट्रायंगल है, और ये आपका एक पीछे सरफेस है जो एक ट्रायंगल है। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये तीन आपका, ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीसरा हो गया। तीन आपका रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस है जो कि ये सारे एक दूसरे में आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। जैसे कि ये आपका लेटरल सरफेस हुआ, तो इसके बीच के ये एंगल जो है इसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म से एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जैसे कि आपका इंसिडेंट रे हो गया, कोई भी इंसिडेंट रे, ये दोनों आपका लेटरल सरफेस है। कोई भी इंसिडेंट रे को हम लोग ग्लास, ये बेसिकली ग्लास है तो हम लोग इसके थ्रू पास करवाएंगे। ये आपका नॉर्मल है। सिमिलरली दूसरा दूसरा फेस में भी ये आपका नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे है आपका ग्लास के सरफेस से। तो इंसिडेंट रे हम लोग इस ग्लास पे इंसिडेंट कराते हैं। तो जब जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये बेसिकली टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। जैसे कि आपका नॉर्मल हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। और सेम अगेन जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को ट्रेवल करता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये आपका इमर्जेंट रे हो गया क्योंकि ये इमर्ज कर रहा है प्रिज्म से। तो यहाँ सब हम लोग देख सकते हैं कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आर इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसे ही ये आपका ई हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जो आपका ये डी है, ये बेसिकली डी क्या है, जो आप इंसिडेंट रे को आप और ड्रॉ करोगे और ये आपका इमर्जेंट रे को पीछे ड्रॉ करोगे तो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी के हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। हम सभी को पता है कि जो व्हाइट लाइट होता है वो अलग अलग मल्टीपल कलर से मिलके बने होते हैं, 7 डिफरेंट कलर से मिलके बने होते हैं। तो आप जब व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म में पास कराते हो तो हम लोग देख सकते हो कि ये व्हाइट लाइट जो होता है वो अपने अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे कि आपका 7 जो कलर है वो आपका ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से रिप्रेजेंट किए किए हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इस फेनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट लाइट द मस्ट। जैसे आपको देख सकते हैं कि आपका इंसिडेंट व्हाइट रे हो गया, व्हाइट लाइट रे। और ये आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट रेड कलर का डेविएशन है वो सबसे लीस्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि जो वायलेट कलर का रेडिएशन है वो सबसे डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है। एक और चीज है वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अगर जो आप सेम प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या पाएंगे कि व्हाइट लाइट पहले अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसे हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। और अगेन ये सारे जो है, सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड आपका कलर से वो अगेन रिकम्बाइन होके व्हाइट लाइट फॉर्म कर देते हैं। इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। आगे देखते हैं, एक और चीज है हम लोग को पढ़ना है जो है रेनबो। तो रेनबो क्या होता है, इट इज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोई भी मतलब बारिश के मौसम में रेनबो दिख जाता है। तो इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे बारिश होता है तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, जो कि व्हाइट लाइट इस पे पास करने के से ये अपने अपने डिफरेंट कलर्स में स्कैटर डिस्पर्स कर जाते हैं। तो अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जैसे आपका ये सन हो गया तो हमेशा दूसरी डायरेक्शन में फॉर्म करेगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, दे refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the rainbow top। ऐसे आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ह्यूमन आई पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक आपका
सिमेट्रिक डायग्राम है एक ह्यूमन आइज का। आपका जो सबसे बाहर वाला हिस्सा ये हो गया आपका, इसे कॉर्निया बोलते हैं। फिर ये आपका आई लेंस हो गया। और ये जो ये जो दो हिस्सा दिख रहे हैं आप, इसे आइरिस बोलते हैं। ये आपका बेसिकली कंट्रोल करता है कि द नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू द आई। ये आपका, इसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। तो जो आपका आइरिस है वो बेसिकली रेगुलेट करता है कि आपका कितना रेज ऑफ लाइट, कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके आइज के थ्रू पास करते हैं। द crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina। ये पीछे आपका रेटिना हो गया। जब लाइट आपके इसके थ्रू पास होते हैं तो ये रेटिना पे जाते हैं, और रेटिना के थ्रू ये ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ब्रेन पे आपका सिग्नल पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे ही आप लोग कोई भी कलर ऑफ लाइट को सेंस करते हैं, कोई भी चीज को सेंस करते हैं, कोई भी इमेज आपके रेटिना में बन के आपके ब्रेन तक जाता है। तो बेसिकली जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा इस रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। तो लेंस आपका एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। द प्यूपिल रेगुलेट्स and controls the amount of light entering the eye. The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. विट्रेस ट्यूमर बेसिकली एक फ्लूइड है जो कि आपका आइस के अंदर पाया जाता है। ये पूरा एक सरफेस को, पूरा ये स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखता है और आपके आंख को बेसिकली सूखा नहीं होने देता है। आगे बढ़ते हैं। अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आइज। जैसे कि फॉर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई दूर रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे सिलियरी मसल्स जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, लेंस थिन बन जाते हैं और फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। जिसके कारण हमारे आईज में एक प्रॉपर इमेज बनते हैं। ऐसे ही हमारे नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए सिलियरी मसल आपका कंट्रैक्ट हो जाते हैं, लेंस आपका थिक हो जाता है और फोकल लेंथ आपका डिक्रीज हो जाता है। ये सारे अकोमोडेशन आई इसलिए करते हैं कि आप बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को अच्छा से देख सके। एक चीज होता है जिसे हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। जैसे कि आपका आई हो गया, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये मान लो ऑब्जेक्ट हो, आप पास लेते आएंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर जो आप उससे पास लाओगे तो वो इमेज दिखता नहीं आपको, मतलब ब्लर वो होने लगता है। तो ये जो लिमिट है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। और ये हम लोग यंग एडल्ट में 25 सेंटीमीटर जितना होता है। एक नॉर्मल आई कैन सी बिटवीन 25 सेंटीमीटर इन इन्फिनिटी, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके हम लोग बेसिकली इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। एक कंडीशन होता है जिसे हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। ऑकर्स व्हेन द आई लेंस बिकम्स क्लाउडी और मिल्की यूजुअली इन ओल्ड एज। तो जब हमारा एज बढ़ते जाता है तो हमारे आई लेंस क्लाउडी या मिल्की अपीयरेंस में आ जाता है, जिसके थ्रू हम लोग को दिखना बंद हो जाता है। तो क्या कॉज करता है, पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस कॉज करता है, और इसे ठीक किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। बहुत सारे, जैसे कि पहला हो गया आपका मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग नजदीक की चीज को देख सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट अगर जो आप दूर ले गए तो वो हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जैसे आपका ये कंडीशन हुआ मायोपिक आई का, तो अगर जो कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे खड़ा है तो ये आपका ये लेंस के थ्रू पास करेगा, और जहां इमेज बनना चाहिए था उससे पहले ये इमेज बन जाएगा। अगर ये पहले ही इमेज बन जाएगा तो रेटिना में इमेज बन नहीं रहा तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग एक कनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं, जो क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस जैसे एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो इमेज पहले यहाँ बन रहा था तो ये डाइवर्स करके हमारा रेटिना में इमेज बना देगा, जिसके कारण हमारा जो विजन है वो फिर से रेस्टोर हो जाएगा। इसके कॉजेस क्या क्या है? जैसे कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगर ये लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो गया तो आपका ये जहां फोकस करना चाहिए उससे पहले ही फोकस करने लगेगा। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जैसे आपका ये आई बॉल ऐसे था, ये इलोंगेट कर गया, तो उस कंडीशन में भी जहां जरूरी है उससे पहले ही इमेज फॉर्म हो जाएगा। दूसरा कंडीशन जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। इसका मतलब ये होता है कि आप नजदीक के चीज को नहीं देख सकते, लेकिन आप दूर के चीज को देख सकते हो। कोई भी चीज अगर डिस्टेंट और पोजिशन पे दिया हुआ है तो उसे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये आपका हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये आपका नजदीक में ऑब्जेक्ट रखा गया है, लेकिन जब ये लेंस के थ्रू पास करेगा तो रेटिना से बहुत दूर जाके मिलेगा, जिसके कारण अगेन हम लोग इमेज नहीं देख सकते, हमारा विजन अगेन अच्छा नहीं होगा।
तो इसे हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसे हम लोग कन्वेक्स लेंस के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो अगर आप रेज इस कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू पास करेगा तो आगे जो इमेज आगे बन रहा था वो और कन्वर्ज होकर रेटिना में इमेज बनेगा, तो इसी कारण हमारा विजन अगेन करेक्ट हो जाएगा। इसके कॉजेस क्या क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईज अगर से इंक्रीज हो जाते हैं, या द आई बॉल हैज टू बिकम टू स्मॉल, अगर से आई बॉल बहुत छोटे हो जाते हैं तब भी ये कंडीशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। एक और कंडीशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बेसिकली एक एज रिलेटेड इफेक्ट है इन विच द नियर पॉइंट मूव्स फार्दर अवे मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट विदाउट ग्लासेस। जैसे कि हमारा ये नॉर्मल आईज हो गया, तो ये हमारा एक 25 सेंटीमीटर हमारा लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन था, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपका ये डी का डिस्टेंस है वो और दूर चला जाएगा, मतलब आप 25 सेंटीमीटर से ज्यादा मान लो। तो अगर जे हम लोग ऑब्जेक्ट इधर 25 सेंटीमीटर पे भी रखेंगे तो ये हम लोग को नहीं दिखेगा। इट इज कॉज बाय वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस लीडिंग टू अ डिक्रीज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसके कारण हम लोग का ये प्रेसबायोपिया होता है और ये बेसिकली एक एज रिलेटेड इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स है जो कंसीडर करने लायक है, जैसे कि पीपल हैविंग बोथ मायोपिक एंड हाइपर मेट्रोपिया, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, यूजेस बाइफोकल लेंसेज अपर कनकेव फॉर डिस्टेंट विजन, लोअर कन्वेक्स फॉर नियर विजन। कन्वेक्स लेंस हम लोग बेसिकली हाइपर मेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और कनकेव लेंस आपका मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग आने से हम लोग इन दोनों डिफेक्ट्स से एक ही साथ बच सकते हैं। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कैन आल्सो बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरी। हम लोग सर्जरी का भी इस्तेमाल करके हम लोग ये डिफरेंट डिफेक्ट्स इन विजन है उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि इन द फिगर्स ऑन बिलो द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर आर गिवन बाय। तो ये आपका ये इंसिडेंट रे है और ये आपका इमर्जेंट रे हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी एंड सी डी। तो आपका ये ए आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। For a ray of light undergoing refraction through a triangular prism, the angle of deviation is the angle between। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जैसे आपका ये प्रिज्म हो गया है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, उसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे किधर है? ये है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट लाइट दैट डेविएट्स द मोस्ट ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जैसे आपका ग्लास प्रिज्म हो गया, जब आप वो व्हाइट लाइट पास कराओगे तो कलर्स अलग अलग अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बी आई बी जी वाई ओ आर ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वायलेट देखिए मस्ट डेविएट होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायलेट। लेमन प्लेट्स इनसाइड अ बीकर फिल्ड विथ वाटर अपीयर रिलेटिवली लार्जर इन साइज इज ड्यू टू। जैसे कि आपका एक बीकर हो गया, आप इधर एक लेमन को डालोगे तो ये बाहर से देखने से ये इसका साइज बढ़ा हुआ नजर आता है। ये कैसे, ये क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट एज इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हिच आई डिफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम एन इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस कॉजिंग डिस्टॉर्टेड और ब्लर्ड विजन। तो मायोपिया तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपको वो एक शॉर्ट साइटेड नहीं होता, मतलब दूर की चीज नहीं दिखता है। तो इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया तो नहीं होगा, हिप्पेरोपिया भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका एस्टिग्मेटिज्म होगा। व्हिच आर द टू कलर्स दैट आर फॉर्म एट टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ प्रिज्म। तो ऑर्डर हम सभी को पता ही है। तो आपका एक्सट्रीम एंड्स में क्या क्या है? वायलेट और रेड। वायलेट और रेड आपका आंसर हो जाएगा। रेनबो इज अ नेचुरल फेनोमेना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये कंप्लीट होता है। तो हमारा ऑप्टिक्स एंड लाइट टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।